चलिए, जय हिंद। इससे पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, किरण पुंज किसको कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, ये सभी के बारे में हम पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। प्रकाश क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, ये सभी पढ़ चुके हैं। आज हम चलेंगे, अगर नहीं है आपके पास तो आप हमारे हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं, हमारे फाइल में जाकर देख सकते हैं। ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है इससे पिछले क्लास का, ठीक है। अब आज हम लोग चलेंगे पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत। किसके? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। तो क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो रहा है कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो रहा है कि पारदर्शी पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे। तो पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम कल भी बताए थे कि लास्ट वाले पॉइंट में हरदम किसी न किसी से उठाया जाता है, लास्ट वाले पॉइंट को। वैसा पदार्थ क्या जोड़ेंगे इसमें? वैसा पदार्थ। बात किसकी हो रही है? लाइट की, प्रकाश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लाइट की। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए। जैसे मान लीजिए हम एक क्या कहते हैं, एक कांच लेते हैं। कांच लेंगे, इससे इधर अगर प्रकाश देंगे तो इधर प्रकाश अपने मन से क्या हो जाएगा? इस पार चले जाएगा। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से एक पार से दूसरे पार चले जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बड़े अगर आपको नोट डाउन करना है, कॉपी निकाल लीजिए और नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पारदर्शी पदार्थ का जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा कांच। समझ में आ रहा है कि नहीं? कांच हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ के कुछ जैसे कि और मान लीजिए पानी हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा, उसके बाद पानी हो जाएगा, उसके बाद हवा हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाते हैं? ये सभी पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? अब चलते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं? तो ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट किसको कहते हैं? पारभासी पदार्थ। तो यहां पर भी वैसे डेफिनेशन बनेगा, वे पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर, ध्यान से सुनिए, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग जाने के लिए एक छोटे से बिंदु से होकर जाने देती है। वैसा पदार्थ, फिर से ध्यान से सुनिए, इसका क्या डिफिनेशन होगा? वैसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने एक छोटे से बिंदु से होकर जाने देती है। प्रकाश को अपने में से एक छोटे से बिंदु होकर जाने देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहेंगे। एक छोटे से बिंदु, जैसे मान लीजिए घिसा हुआ कांच लेंगे। इसमें लिए थे सिंपल कांच, लिए थे ना। इसमें क्या लेंगे? घिसा हुआ कांच, यानी कि स्क्रेच लगा हुआ है। स्क्रेच लगा हुआ तो इसमें जो प्रकाश पड़ेगा तो यह एक किसी छोटे बिंदु पर से इसको प्रकाश को आगे बढ़ने देगा। समझ में अब आता रहा कि नहीं? ये पूरे प्रकाश को इसमें अवशोषित करेगा और एक छोटे से बिंदु से इसको आगे बढ़ने देगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहते हैं। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब है अगला अपारदर्शी पदार्थ। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं पारभासी पदार्थ का। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सभी जो होते हैं वह पारभासी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए, अब हम चलेंगे अपारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत। ओपेक्यू। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो अपारदर्शी पदार्थ में भी वैसी तरह बनेगा, वे पदार्थ। समझ में आ रहा कि नहीं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार ही नहीं कर सकता। जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर सकता, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ओपेक्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी हो गया, लकड़ी से प्रकाश आर पार होगा? नहीं होगा। उसके बाद कुछ लीजिए, मनुष्य लीजिए, मनुष्य में प्रकाश आर पार नहीं होगा। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी आएंगे अपारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत। लकड़ी, कुर्सी, टेबुल, जितना भी चीज आते हैं वो सभी कितने हैं? जिससे प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार नहीं जा सके, यानी पार नहीं कर सके प्रकाश को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक। अब अगला है प्रकाश का परावर्तन। ये तो आप लोगों को बता चुके हैं प्रकाश के परावर्तन, इससे पिछले क्लास में। फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब किसी कणों पर पड़ता है, देखिए ये अपारदर्शक पदार्थ कथी पर पड़ता है, अपारदर्शक, यानी कि इससे प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक अपारदर्शक पदार्थ है। अपारदर्शक पदार्थ पर जब कोई भी प्रकाश की किरण पड़ेगा तो यहां से इसके मुड़ने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें, किसी स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें अपारदर्शक वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ परावर्तन के नियम ठीक जिस तरह प्रकाश का परावर्तन हुआ था उसी तरह परावर्तन का नियम भी होता है कि किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें अपारदर्शक वस्तु से टकराकर, देखिए किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ क्या है, किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें अपारदर्शक वस्तु, ये है कौन वस्तु, अपारदर्शक वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, वापस, जिस नियम का पालन करते हुए क्या होगा, यहाँ पर नियम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नूरे, नियम पूछ रहा है कि नियम जब पूछेगा, किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें अपारदर्शक वस्तु जिस नियम का पालन करते हुए अपारदर्शक वस्तु से वापस लौटती है। किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें जिस नियम का पालन करते हुए अपारदर्शक वस्तु से टकराकर वापस लौटती है उसे हम लोग परावर्तन का नियम कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा कि ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर आ जाता है कि आपतित किरण किसको कहते हैं, इंसिडेंट रे। अब देखिए इसी में सारा फिगर बैठा हुआ है, इसी में आप सारा फिगर बैठा हुआ, देखिए अब पूछेगा आपको आपतित किरण कहता है, तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है सब बात को हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। क्या करेंगे, समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पर पूछा आपतित किरण, आपतित किरण हम इस किरण को कहते हैं, ये हुआ हमारा आपतित किरण, सिर्फ ध्यान में रखना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। अब इसका परिभाषा पूछ लिया, तो किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें अपारदर्शक वस्तु से टकराती है तो उसके बीच बनने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। बात में गया कि नहीं गया, यहां से कोई स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, प्रकाश का ये जो है स्रोत है, किसी भी प्रकाश स्रोत से या किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें अपारदर्शक वस्तु से टकराकर, तो अपारदर्शक वस्तु से टकराती है तो उसके बीच बनने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, उसके बीच बनने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। बात पकड़ में आ गया होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब है परावर्तन के नियम, क्या है, परावर्तन, ये परावर्तन का नियम तो हो गया, आपतित किरण भी हो गया, आपतित किरण समझ में आ गया होगा। अब है आपतन बिंदु, तो जिस बिंदु पर, देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, अपारदर्शक वस्तु में जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, सीधे दिमाग में रखिए कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। पकड़ में आ गया होगा। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, यानी इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। बात पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कि जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अब है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण, देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, उस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है तो वापस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं यार, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। अब है यहाँ पर अभिलंब। अभिलंब किसको कहते हैं, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, देखिए अपने भाषा में बना रहे हैं, समझ में आ रहा है कि ना, किताबी भाषा नोट प्रयोग, समझ में आ रहा है कि ना, प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को हम लोग इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। डिफिनेशन ध्यान में रखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब है आपतन कोण। आपतन कोण देखिए, आपतित किरण और
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण को कोण आई से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपतित किरण को किससे सूचित करते हैं? कोण आई से। और आपतन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर कहा आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर है परावर्तन कोण, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। परावर्तन कोण किसको कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आपतन कोण को हम लोग कोण आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा एंगल खत्म हो गया, बहुत ही स्पीड में खींचा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको पूरा अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को रोक रोक कर क्या करना है? पूरे कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरे उतार लेना है। चलिए अब कल चलेगा परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के नियम और उसके बाद क्या कहते हैं समतल दर्पण के बारे में चलेगा, उसके बारे में कल जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।